आज लोग इससे परेशान होते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे संबंध में इस तरह की बात क्यों की। जिन्होंने भी इस तरह की बात सोची उन्होंने ही मेरे बारे में कहा। आपके जो लोग अच्छे लगते हैं आप उनके प्रति विचार करें, उनके बारे में भाव प्रकट करें। मैं, तुम, हम और वह में सारा समय निकल जाता है। वह तुम्हारे लिए क्या कहता है, क्या सोचता है, इस पर मत जाइए। तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, इस पर जोर देकर तनिक विचार कीजिए। यदि चिंतन कर उसके या उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा और आदर का भाव होगा, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनके तथा उसके कार्यों के प्रति सहानुभूति होगी तो काम अवश्य होगा। पैरा, अगर सरल भाव से विचार करेंगे तो कठिन काम भी सरल होता जाएगा। यदि मन में विद्वेष भाव रहेगा तो सकारात्मक विचार आ ही नहीं सकता। अच्छा काम कभी हो नहीं सकता और न ही तुम अच्छा बन सकते। इसलिए कारण को छोड़कर कारक पर विचार कीजिए। चिंतन और मनन सादगी का व्यवहार होता है। सादगी से किया गया व्यवहार सदस्यता की श्रेणी में आता है और सदा सरल मार्ग बताकर ऊंचा स्थान देता है। सदाचारी से जब पूछा गया तो उसने कहा, मैं सदा आचारी रहना चाहता हूँ। आचारी से आशय हमेशा अच्छे आचार विचार मन में आए और मेरा विचार कभी कुपित न हो, सदा संकल्पित रहे। मनुष्य के लिए सदाचारी कहलाना आसान है, पर सदाचारी बने रहना बहुत कठिन है। जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी कारण झुक जाता है, कुछ बातों में समझौता कर ही लेता है और अपने आचार खो देता है। परिवार की स्थिति यहाँ सदैव समान नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर विमत्य आज कलह कलेश का कारण बनता जा रहा है। पैरा, प्रभावी अभिव्यक्ति की भाषा है हिंदी। यह उद्गार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड गुजरात रिफाइनरी द्वारा संयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अर्धवार्षिक बैठक में अध्यक्ष पद से बोलते हुए गुजरात रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व हिंदी कार्यशाला के अध्यक्ष श्री कल्याण कुमार आचार्य ने व्यक्त किए। श्री आचार्य ने कहा, हिंदी सरल है, सहज है और इसमें अभिव्यक्ति प्रभावी होती है। यही कारण है कि फिल्मों ने और तदंतर मीडिया ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए केवल हिंदी को चुना, अन्यथा संविधान की 8वीं चयन सूची में 21 अन्य भाषाएं भी है। पैरा, ज्ञात है कि भारत सरकार द्वारा गठित वडोदरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में 2 बैठकें आयोजित की जाती है। इस वर्ष की यह पहली बैठक थी। बैठक में विभिन्न संस्थानों में राजभाषा के क्षेत्र में हुई प्रगति की वार्षिक कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की गई।
पूर्व में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए गुजरात रिफाइनरी के मानव संसाधन विकास के प्रमुख ने अपने प्रस्तावित भाषण में कहा कि बोलित रूप में जो हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत हुआ है और पूरे देश की संपर्क भाषा बन चुकी है, लेकिन सरकारी कामकाज में प्रयोग नहीं बढ़ा है। इसका एक कारण तो यह है कि हिंदी कार्यान्वयन एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। बैठक में मार्गदर्शन करते हुए राजभाषा विभाग के मुंबई के अनुसंधान अधिकारी श्री कुमार शर्मा ने कहा कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है यदि इच्छा शक्ति हो। स्टॉप।